welcome to the brand new episode of Sports Marvel. आज हम बात करेंगे गेम वीक 7 के प्रीव्यू की। बात करने के लिए मेरे साथ रजत हैं और रजत ने आई एम प्रीटी श्योर लास्ट वीक के गेम्स भी बहुत एंजॉय किए होंगे एंड इन चैंपियंस लीग यूनाइटेड हैज exceedingly done well against Leipzig. I mean, they won 5-0. So it's a great thing for Rajat, I'm pretty sure. And I also enjoyed watching Liverpool and as well as other teams also. Because this week was pretty interesting and a lot of teams at the top got pulled down as well. If you talk about Everton or if you talk about Aston Villa, so इस गेम वीक में बहुत सारे हमें ये ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले। इस गेम वीक के प्रीव्यू में आज हम डिस्कस करेंगे कि गेम वीक 7 में क्या होने वाला है। हम लोग बात करेंगे कि हमारी फैंटेसी टिप्स क्या रहेंगी और हम लोग आपको ये भी बता सकते हैं कि हमारा स्कोर प्रेडिक्शन क्या रहेंगे। बात करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। आई वुड लाइक टू ब्रिंग रजत। आई एम प्रीटी श्योर आपने तो बहुत एंजॉय किए होंगे मैचेस और कैसा लगा पहले तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस और किस तरीके से आप वन ऑफ द बिगेस्ट गेम अगर इस गेम वीक का है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का, तो हाउ डू यू सी दैट गेम एंड हाउ डिड यू एंजॉय परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? हाय, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी इन। देखिए, यूनाइटेड का जहाँ तक सवाल है, इट वाज अ वेरी टफ फेज फॉर यूनाइटेड गोइंग इनटू दिस 4 और 5 मैचेस टुगेदर। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द होम गेम अगेंस्ट चेल्सी जो 0-0 से ड्रॉ हुआ, उसके बाद लाइप्जिग हमारे घर पे आके खेला जो आपने भी कल देखा होगा, 5 गोल से शानदार 5 स्टार जीत हासिल की। और आगे का जो नेक्स्ट मैच अभी आ रहा है इस फेज में वो है आर्सेनल के साथ। तो गोइंग बैक टू द चेल्सी गेम, आई थिंक both the managers did not feel like losing and United had not had a clean sheet at home for a long time. So किसी भी टीम ने ज़्यादा अटैक करके did not try to take the game by the scruff of the neck and try and win it. So I think both managers are playing safe and it was a well deserved 0-0 for both the teams. So I think उस मैच के बारे में मतलब कोई ज़्यादा बातचीत करने वाले कोई पॉइंट्स हैं नहीं, बिकॉज दोनों तरफ से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी या फिर जीतने की कोशिश दिखी नहीं। कमिंग फॉरवर्ड टू येस्टरडेज मैच लाइप्जिग के साथ जो आपने देखा, देखिए आई थिंक वार का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला कल यूनाइटेड को। सॉल्जर ने अपना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एडमिट भी किया, बट ऑल इन ऑल आई थिंक द स्ट्रैटेजी वॉज रियली गुड। अनदर क्लीन शीट फॉर यूनाइटेड एट होम जो कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड द 5 स्टार परफॉर्मेंस, 3 गोल्स फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड आफ्टर कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड हाफ। तो अपने ही मैनेजर के बनाए हुए इतिहास को उन्होंने दोहराया और उनको ही एकदम से रेप्लिकेट किया। तो आई थिंक अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री एंड अ वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट आर्सेनल के गेम के साथ अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो आई थिंक अब इन 2 मैचेस के बाद मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड का थोड़ा अपर हैंड हो गया है, बिकॉज दे आर अ टीम विच इज़ नाउ बिगिनिंग टू कैच फायर। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये टीम जो पहले थोड़ा सा ठंडा लग रही थी टीम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन, अभी दे हैव कॉट फायर एंड इसका हीट अब दूसरी टीम को फील होने वाला है। बिकॉज जब यूनाइटेड का टीम पूरे उबाल पे खेलता है तो आई थिंक फिर उसके सामने काफ़ी टीम जो है वो जल जाती हैं। तो आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी टफ मैच बिटवीन यूनाइटेड एंड आर्सेनल, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू निक इट। मेरे को लग रहा है 2-1 का स्कोर लाइन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि यूनाइटेड इट लुक्स लाइक they've caught fire at the right time and see I predicted that they would be finishing runner up this season behind Liverpool. That was my pre-season prediction to say. But if I talk about United's opponent which is Arsenal और Leicester का जो last week का game था, I think it went on a similar line till 80th minute. Before obviously JB Vardy stepped in from the bench and he scored. So वो game and the game which happened between United and Chelsea were actually at the similar, they had the similar readings whatsoever. But yes, Vardy changed it. So how demoralizing would it be for Arsenal to lose that game 1-0? What do you think? Would that have an impact in this game? I think Harsh, in the long run मुझे लगता है कि everybody wants to come into a big match with a win behind their back. तो अभी आज देखते हैं आर्सेनल का यूरोपा लीग में कैसे रहता है परफॉर्मेंस और हाउ कैन दे बिल्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मिड वीक एंड कम फॉर द मैच। लेकिन आई थिंक
बहुत ज़्यादा ना अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे प्रीमियर लीग में, क्योंकि जो आप एक्सपेक्टेशन से मैच में जा रहे हो उसका ऑपोजिट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आर्सेनल कैन बैंक ऑन दैट एंड कम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मैच एंड ट्राई एंड कॉज एन अपसेट। तो बीइंग अ यूनाइटेड फैन आई एक्सपेक्ट इट टू बी 2-1, बट इट कैन गो ईदर वे। Great. Coming to United's opponent in the last Premier League game, that was Chelsea. For Chelsea के लिए अगर आप बात करो तो सबसे बड़ा प्लस मेरे को लगता है कि it started right at the back. Edouard Mendy, जो Chelsea के कीपर थे, so now he's kept 2 clean sheets. I think Chelsea's porous defense and unfortunately due to Kepa as well as couple of some fragile defending, it always kept them in trouble waters. So I think now Chelsea have also started to, as I said, move in the right direction. And now they have a game against Burnley. And Burnley again were playing pretty well in the last game. They held off Spurs till again 80th, 81st minute. Before the famous duo of Son and Kane actually scored. He assisted Kane, to Son, and Son scored. How do you see this matchup between Burnley and Chelsea? Do you think Burnley can cause a little bit of trouble to Chelsea at this point of time? On current form, I don't think Burnley will be a big problem for Chelsea. As you rightly said, I think the defense is now getting sorted for Chelsea with Edouard Mendy coming in place of Kepa. I think it gives a lot of confidence to the 4 defenders who are playing in front of the goalkeeper. उनको पता है कि अगर पीछे से कोई error नहीं होने वाला है, और I think they're going to get a lot of support. तो आप देखें कि थियागो सिल्वा से भी एक ही एरर किसी मैच में हो गया था जिसके लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और बेन चिलवेल भी अभी अच्छा, आई थिंक ही इज़ वेल इंटीग्रेटेड इनटू द टीम। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर चेल्सी, बट एज वी अगेन सेड थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सीजन है, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक 2 गोल से कम चेल्सी को जीतना चाहिए। So you are predicting a Chelsea victory, right? And that's by 2 goals, maybe. Yeah, I'm also going on the similar lines, right? See, one of the matches which I am very fearful of as a Liverpool fan is against West Ham. Now, West Ham, it is a kind of a team that seems not to go away. आप अगर उस टीम को देखो, they are there and thereabout. City को last week they held to a 1-1 draw. Before that, they came up with impressive couple of victories. And West Ham is looking pretty strong as a unit. So now, if I really want to talk about the problems at Liverpool, I mean, it starts with Van Dijk. Then the problem of we put Fabinho in place of Van Dijk, and unfortunately, he has also suffered that injury. So अभी Liverpool के लिए, because उन्होंने पहले हमने तो last week भी बात की that they have not replaced Lovren, it is going to be a big problem for Liverpool. And they have this youngster Ryan Williams, which they had in the last game. Now, this guy was playing a non-league football, and they had to call him from a non-league Kinderman Harriers. That's a team which they called him from. So Liverpool they have huge problems at the back. Luckily, what we feel is that Thiago would be all right, probably for this game. If not, then definitely the next game. But I believe that West Ham can definitely cause a problem in that game. And West Ham as a team, it is again on the rise. So what is your score prediction in that game, brother? I think Liverpool will be victorious. मतलब ये I think इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि लिवरपूल स्टिल हैव प्रॉब्लम्स एट द बैक, बट वेस्ट हैम मुझे नहीं लग रहा है कि लिवरपूल को ट्रबल कर पाएगा। उन्होंने काफ़ी वेस्ट हैम से बेटर टीम्स को पिछले 2-3 गेम वीक्स में हराया है और यूरोप में भी हराया है। I think Liverpool will be comfortable winners. They are champions for a reason, and I think they have stood up to the expectation even after Van Dijk's absence. तो मुझे लग रहा है कि this will be a comfortable victory for Liverpool. और अगर हम लिवरपूल के लास्ट वीक के ओपोनेंट की बात करें तो वो शेफील्ड यूनाइटेड एक्चुअली प्लेड अ वेरी गुड गेम. They fought till the end, or eventually that the difference was a quality, and it was like a deja vu what Liverpool did in the last season as well. By not playing so great football, they actually won that game. Now, Sheffield United is hosting Manchester City in this game. And City, in the last game, as you have said, they could not get over West Ham, even though they had a very good chance at the end when Kevin De Bruyne came from the bench, and Raheem Sterling should have converted that. So how do you see this matchup between Sheffield United and Manchester City? अच्छा, आई थिंक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मैच. मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रैवलिंग अवे, तो अवे रिकॉर्ड सिटी का बहुत अच्छा नहीं रहा है.
since the end of last season, so they've not been traveling very well. So even though their major players are coming back, abhi De Bruyne has joined back, Laporte is also reported fit, तो डिफेंस और मिडफील्ड में उनके प्रॉब्लम सॉर्टेड लग रहे हैं, बट द अवे ट्रिप टू शेफील्ड आई थिंक विल बी ट्रिकी. आई एम प्रेडिक्टिंग अ 1-1 ऑन दिस मैच. मुझे ऐसा अंदर गट फील है कि आई थिंक वेस्ट हैम शेफील्ड विल बी एबल टू स्कोर एंड सिटी विल बी एबल टू मैनेज अ ड्रॉ. Right. Even I concur with what you said, that it could be a tough game, but I still feel City would have enough quality to brush aside Sheffield United. But we'll wait and watch. Just a matter of days. Yeah. Another interesting game which we have is Newcastle hosting Everton. Now Everton, before the last week, everybody said that Everton are flying high and they are number one. Liverpool is number two, and they are going to surprise everybody. But I think they were brought down to the earth in the last game when they played Southampton. Even though Lucas Digne का रेड कार्ड उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन वो एक बहुत कंप्लीट साउथहैम्पटन की परफॉर्मेंस थी. Everton coming back from 2-0 defeat in this game against the side Newcastle, who pinched the point in the last couple of minutes. I think in that way, I think in the 80th, 81st minute, I don't know, they scored at that point of time when they drew against the Wolves. So this is going to be a very interesting game according to me. What do you think in this game? What will happen, and how would Everton be able to bounce back and get over the line against Newcastle? लास्ट वीक का जो मैच था वुल्व्स और न्यूकासल का, लास्ट के फ्यू मिनट्स में न्यूकासल मैनेज टू स्कोर एंड इक्वलाइज इन दैट गेम, एंड नाउ दे आर गोइंग टू फेस एवर्टन इन दिस नेक्स्ट गेम वीक. तो न्यूकासल का, एज आई एम ऑलवेज बीन मेंशनिंग, कि देयर शॉट्स एंड टारगेट हैव बीन वेरी लो इन दिस सीजन. तो अटैकिंग मूव्स बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, और बन भी रहे हैं तो शॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. एंड एवर्टन ऑन द अदर हैंड, although they have been on the slide in the last couple of matches, but they have started the season very well if you look at their performance over the last few years. तो मुझे लग रहा है कि the match will be interesting, but Everton will just nick it because Newcastle से बहुत ज़्यादा attacking threat मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Maybe a 2-1 or a 1-0 victory for Everton in this case. Okay. Another interesting game we have right now in this game week is Aston Villa, who would be hosting Southampton. Now, both are coming from different varied results. When Southampton were mighty impressive against Everton, and Aston Villa actually lost 3-0 against Leeds. So, even though Aston Villa is right near the top, do you think they would be able to sustain whatever run they had in the first couple of weeks? I think it boils down to confidence. मुझे लग रहा है 3-0 का लॉस कैन बी टेकन बोथ वेज. अगर हो सकता है कि मतलब दे माइट गो डाउन हिल फ्रॉम हेयर, बट ऑन द अदर हैंड इट माइट जस्ट फॉर्म जस्ट बी लाइक अ ब्लिप इन द स्ट्रेट लाइन. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्टन विला विल बी बैक टू परफॉर्मिंग हाउ दे वर इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स. एंड कमिंग टू साउथहैम्पटन, मुझे लग रहा है कि दे विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस आफ्टर द लास्ट वीक्स विक्ट्री. तो ये जो मैच है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई थिंक दिस विल अगेन बी अ ड्रॉ, मे बी अ 1-1 और अ 2-2. Okay, let's see. Then we will see. Then again we have couple of matches. One is Leeds against Leicester. Leicester again, as we have discussed, that they pinched that 1-0 victory against Arsenal in that game. And Leeds again, Bamford's performance, their clinical performance. We spoke in before start of the season also how good this team are. How good they look, how pleasing they are to the eyes, the way they play. So this game mein, do you think Leeds can get over the line against Leicester? I've been following Leeds in their first game, so I've been very impressed by the style of play they have been showing. So they have, although they've come up from the championship, but they have not been in any way been be undermined by the big teams here. उनको किसी भी बड़ी टीम के साथ खेलते हुए डर नहीं लगा. ये हमने मैनचेस्टर सिटी के साथ भी देखा, और ऑलमोस्ट दे एक्चुअली परफॉर्म्ड एज somebody who was playing in the Premier League for so many years. तो मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में भी दे आर गोइंग टू फेस लेस्टर एंड दे आर गोइंग टू फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर. दे विल प्ले लाइक दे प्ले. दे आर गोइंग टू प्ले प्लीजिंग फुटबॉल. दे आर गोइंग टू गो फॉर गोल्स. They are not going to worry about how many goals they are going to concede. And especially in that case, Leicester is the team which they can target because Leicester plays pretty open. They like to score goals themselves.
तो इस मैच में मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर लाइन देखने को मिलेगा. वी माइट सी मोर देन एवरेज नंबर ऑफ गोल्स इन दिस गेम. मुझे लग रहा है 4 से 5 गोल आपको इस गेम में देखने को मिल सकते हैं. This can be a 3-2, 3-3 kind of a game, as you rightly said. Absolutely. Then we have last two games to discuss. One is Wolves and Crystal Palace. Now, Crystal Palace is coming up with an impressive 2-1 victory against West Brom. और उसमें again आपके Wilfried Zaha, जिनका the player he is and one of the best talents available, or ex-Man United player, obviously. So he wanted to go somewhere, but it could not. But now I think he is now getting his head down and trying to focus on Crystal Palace. Against Wolves, as you said, Wolves don't concede that much, but they don't score that much either. So what do you think? What would happen in this game when Wolves host Crystal Palace? Siyash, Crystal Palace के बारे में I want to say that they are making the most of द बॉल दे हैव इन देयर हैंड. तो मतलब आप देखोगे इनके शुरुआती गेम्स में इनका पोजीशन परसेंटेज बहुत लो था, बट दे हैव बीन विनिंग मैचेस विद वेरी लो पोजीशन परसेंटेजेस. तो मतलब ये टीम ऐसी है कि दे आर वेटिंग फॉर द ओपोनेंट टू मेक अ मिस्टेक एंड देन काउंटर अटैक एंड स्कोर. तो वो खुद बॉल को आपके गोल के पास लेके आके दे विल नॉट ट्राई एंड पेनिट्रेट योर डिफेंस, बट दे विल ट्राई टू हिट यू ऑन द काउंटर. तो वुल्व्स के केस में आई थिंक दैट माइट सूट देम बिकॉज वुल्व्स इटसेल्फ इज अ वेरी अटैकिंग टीम और वो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ भी खेल रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच के अंदर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा कि दोनों टीम्स जो हैं वो एक दूसरे के गोल के लिए जा रही हैं. और वुल्व्स का मुझे थोड़ा सा चांस हाई लग रहा है. आई थिंक क्रिस्टल पैलेस को एज आउट कर जाएंगे इस गेम में, मे बी अ 2-0 और अ 1-0 विक्ट्री. क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के साथ हमेशा आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि इतने कम बॉल पोजीशन के साथ आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. And if they turn out and do what they have been doing, then in that case, they might cause an upset. Great. Last game is bottom of the table clash, which is Fulham and West Brom. और दो promoted teams की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, and both the teams have looked out of depth if we talk about the Premier League standard. And I mean, I used to admire Scott Parker when he was playing. For England, I always liked him as a complete player, kind of a midfielder who was very neat and very tidy. He has a job on his hand, and do you think it feels as if Fulham is, it seems to be destined, to be in that relegation battle for the whole season? देखिए, शुरुआती जो उनका खेल हमें देखने को मिला है तो लग रहा है डेफिनेट रेलिगेशन कंटेंडर्स हैं. तो उसके बाद भी आप देख लें तो जो भी प्रमोटेड टीम्स आई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी डिफरेंस प्रीमियर लीग की टीम से दिख रहा है वो आपको फुलम से ही दिख रहा है. तो आई जस्ट होप दे विल एन्जॉय प्लेइंग वेस्ट ब्रॉम अभी, क्योंकि बाकी सबके साथ तो उनका डिफरेंस काफ़ी हद तक हमें दिखाई दिया है. एंड दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ वेस्ट ब्रॉम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्योंकि दे हैव बीन फॉलोइंग दैट प्लेइंग विद दैट टीम फॉर अ लॉन्ग वाइल. तो बॉटम टेबल क्लैश है. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि फुलम वुड somehow try to get into the league with this game, or they might cause an upset and take the victory in this game. I don't know, I have a gut feeling. इसके पास मेरे पास कोई बैकअप करने के लिए स्टैट्स नहीं है, but this I'm speaking from gut कि फुलम इस केस में ऑफसेट कर सकता है. Let's talk about what can be the key differentiators from this game week and what we predicted in the last one also. जैसे मैंने बताया था कि last week I played a wild card. Now I played a wild card because I wanted Son and Kane in my team. और अगर आप इस गेम वीक की बात करो, जो आपके बिग हिटर्स थे उसमें से केवल सॉन और केन दोनों ने मिलकर पॉइंट्स दिए हैं. एक ने असिस्ट किया, एक ने स्कोर किया. साला ने पोस्ट को भी हिट किया. He created chances. He could not. His goal was also ruled out because of that possible offside thing. Again, there was a call, and I think you called that Bruno Fernandes can be a captain, but unfortunately वो game 0-0 था. So the players we predicted, and the players I think most of us all would have predicted, they all actually drew a blank, or maybe they were not able to perform that much. और लास्ट टाइम अगर आप देखो तो बैमफोर्ड ने बहुत अच्छा खेला, वो जो हैट्रिक की और जबरदस्त गोल किए जैसे उन्होंने गोल किए. एंड अगेन जिस टाइप की फुटबॉल खेलते हैं तो डेफिनेटली
he is one to look forward to. इस गेम वीक में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कुछ differentiated players, तो सबसे पहले what you can do is you can take a chance with Mendy, that is Edouard Mendy as a goalkeeper for Chelsea, because as we have spoken that Chelsea is now looking like a more settled unit. और आपको मेरी स्क्रीन पे अभी वो जो टीम दिख रही है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि Edouard Mendy इतना it doesn't come with that much of a value. Is around 5. I mean, the rate can increase, the player's value can increase in a jiffy. But if you are looking for a good, I would say, dependable keeper, then you can have Edouard Mendy in your team. Secondly, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे हमने भी बात की है, रजत, as you rightly said, Wolves का defense बहुत strong है. They have actually kept a lot of clean sheets. They don't even allow that many shots. So that is one advantage. So जैसे हमने last time Romain Saiz की बात की थी, I would still want you to have that player in your team, or even if you can have more good defenders, because don't spend that much of money in high defenders, that is in highly paid defenders. तो ज्यादा पैसे अपने मिडफील्डर्स के लिए बचा के रखिए और बेबी फॉरवर्ड्स के लिए थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि मिडफील्ड में जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स ठीक होके वापस खेलने लग गए हैं. Another player which you can definitely invest is in Southampton के defender जो है आपके Westergaard. Westergaard is again it's a very good pick at 4.5. Southampton is looking a very stable team. उनकी भी जो गेम है वो थोड़ा solid है, even though they had a 3-3 draw 2 weeks back against Chelsea. But this is one team which I believe would be in top 10, would have a lot of clean sheets, and they would actually be a good value for money. Their defenders would be a really good value for money. मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिफेंस में थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयने इज फिट, ही इज नाउ रेयरिंग टू गो. लास्ट में तो ही शुड हैव हैड एन असिस्ट, इफ रहीम स्टर्लिंग वुड हैव बीन मोर क्लिनिकल. देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं. वन फ्रॉम साला और माने, दैट कैन डेफिनेटली बी इन योर टीम, बिकॉज वो दोनों कंबाइन करते हैं. साला पेनल्टीज लेते हैं और माने ने पिछले गेम में 2 असिस्ट किए थे. उसके अलावा अगेन ब्रूनो फर्नांडिस, somebody who was not able to score in the last game, you can definitely have that player, because I think आर्सेनल की गेम में there is a high probability, मैं ये अभी थिंक कर रहा हूँ कि यूनाइटेड एक पेनल्टी जरूर जीतेगा इस गेम में. This is what my gut says, and Bruno Fernandes would be able to score the way this game actually shapes up. उसके अलावा अगर आपके पास पैसे कम रह गए हैं तो जॉर्जिनियो चेल्सी प्लेयर, अगेन पेनल्टी टेकर, यू कैन डेफिनेटली हैव दैट. और यू कैन आल्सो हैव डेनी सेबायलोस, बिकॉज सेबायलोस भी असिस्ट वगैरह कर सकते हैं. जिस टाइप से वो अगर कंबाइन करते हैं लैकेजेट के साथ या ऑबामेयांग के साथ, तो डेफिनेटली एक चीप प्राइस के अराउंड 5 में यू विल गेट अ डिफेंडर, यू कैन गेट अ मिडफील्डर who would be a good value for you also. और आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर्म की हम लोग बात करते हैं. बैंफोर्ड, बहुत लोगों ने अभी तक उनको टीम में रखा हुआ था. कई लोगों ने, मैंने भी देखा था, लोगों ने बैंफोर्ड के सहारे ही इस गेम वीक को निकाला. तो he is one of the exciting talents which should be there. It is not that he has scored 3 goals, so that's why you're saying he looks somebody who is primed to score around 20 goals a season. This is one of the things which we can definitely predict. तो वो है. दूसरी बात है डैनी इंग्स, वेरी कंसिस्टेंट, प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, बहुत जबरदस्त इनका गेम चल रहा है. डैनी इंग्स एक ऐसे प्लेयर है जो आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए. एक प्लेयर जिसने लास्ट वीक सरप्राइज किया लगातार 5 गेम में गोल करके, वो था कैल्विन लुइस एवर्टन के, जिसको सबने सोचा था कि वो इतने गोल कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट गेम में एवर्टन ड्रू ब्लैंक. तो ये मेरी प्रेडिक्शंस है कि इस गेम वीक में आप किन प्लेयर्स आपके कौन से डिफरेंशियल रहेंगे. जस्ट रिमेंबर कपल ऑफ थिंग्स, डोंट स्पेंड दैट मच ऑन डिफेंडर्स, स्पेंड मेजरली ऑन योर मिडफील्डर. डू नॉट मेक ट्रांसफर विदाउट लॉजिक, ट्राई टू सेव योर ट्रांसफर, बिकॉज ये कोविड का टाइम है, बहुत ही ज्यादा आपके क्लोज गेम्स है, यू वुड हैव लॉट ऑफ इंजरीज आल्सो. So keep that money for keep that transfer for that kind of a situation. So play smart, and there are a lot of good things to be won if you are able to do well in fantasy. Thank you, Rajat. Thank you for being here today to discuss about this game week. And जैसे कि हमने बोला कि हमारे स्कोर प्रेडिक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार के, और उसको आप जरूर देखिएगा. We would also have the fantasy team which we have made, that would also be displayed, और आप उससे अपने you can make your changes if you feel that
there are better players. You can definitely leave a comment upon on our YouTube channel also. We will be more than happy to incorporate them. और आपको इस गेम वीक में हम लोग ड्रीम 11 की टीम भी लेकर आएंगे आपके लिए. मोस्टली मैचेस को हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का, और वो भी आपको शॉर्ट स्निपेट वीडियोस में हमारी जो ड्रीम 11 की टीम कॉम्बिनेशंस है वो आपको मिल जाएगा, और उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो, क्योंकि उसका भी लॉट ऑफ एक्साइटिंग कैसेस टू बी वन. तो थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और आपको इस गेम वीक के लिए बेस्ट विशेस. आई होप दैट द टीम यू सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड डू वेल. Same for me as a Liverpool fan, and maybe for different Premier League teams who are struggling, we want to have an exciting game week also. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगली बार इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.